हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक हो और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये आज हमको 296 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर मेरी वीडियो आप सब तक पहुंच रही है तो प्लीज़ इसे पूरा देखने की कोशिश कीजिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। पंच पांडव चरितराज की रचयिता हैं। ऑप्शन ए सही है, शालिभद्र सूरी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पंच पांडव चरितराज की रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। इसकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भरतेश्वर, बाहुबली रास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो ऑप्शन होगा सी सही, धनपाल की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की, जबकि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा तथा देवसेन ने श्रावकाचार तथा पुष्पदंत ने महापुराण नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो ऑप्शन सी सही होगा, अमीर खुसरो। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कवि अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों में उक्त वैचित्र्य की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं, ए है खालिक बारी, बी है पहेलियाँ, सी है दो सुकने और डी है गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत 1050 से 1375 की काला अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो ऑप्शन होगा बी सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया है। आदिकाल वीर गाथा काल संवत 1050 से संवत 1375 तक। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से संवत 1700 तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक। आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से संवत 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो ऑप्शन होगा डी सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो ऑप्शन होगा ए सही, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। इसकी व्याख्या करते हैं। आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन का साहित्य लिखा जा रहा था। आदिकाल के कविचारण कवि कहे जाते थे, जो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा अतिशयोक्ति पूर्ण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन सी सही है, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। इसकी व्याख्या करते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा कालीन
रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन होगा सी सही, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। इसकी व्याख्या करते हैं। वीर गाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है, जबकि वीर गाथा कालीन रासो काव्य में आश्रयदाताओं के अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन आदि विषयों का वर्णन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन डी सही होगा, डिंगल और पिंगल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा को पिंगल भाषा तथा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी को डिंगल भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? ऑप्शन होगा बी सही, पृथ्वीराज रासो। इसकी व्याख्या करते हैं। वीर गाथा काल का इसकी फिर से व्याख्या करते हैं। सॉरी, थोड़े से बच्चे रोने लगे। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। जायसी कृत पद्मावत तथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस नामक महाकाव्य भक्ति काल के प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जबकि जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी छायावादी का प्रमुख महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, मैथिली। और इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं। विद्यापति बिहार के विपसी नामक गांव में रहने वाले थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पदावली कीर्तिलता कीर्ति पताका है। कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका की भाषा अवहट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी सही, महापुराण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। महापुराण रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। यह रचना जैन कवि पुष्पदंत की है, जबकि पौंचर्यु रिठेणमी चर्यु स्वयंभू छंद नामक रचनाएं स्वयंभू की है। स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं एवं अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि तथा व्यास माने जाते हैं। इनकी पौंचर्यु रचना अपूर्ण मानी जाती है, जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इस कृति में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ऑप्शन होगा ये सही, भरतेश्वर बाहुबली रास। इसकी व्याख्या करते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। इसके रचयिता शालिभद्र सूरि हैं। यह रचना 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है। शालिभद्र सूरि की एक अन्य रचना बुद्धिरास भी है, जबकि चंदनबाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास आदि अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ढोला मारूरा दोहा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। यह मूलतः दोहा में रचित है। इस ग्रंथ में कच्छावा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला व मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, जबकि राउलवेल 10वीं शताब्दी में तथा जय मयंक जस चंद्रिका तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। तो गोरखनाथ गुरु का नाम है मत्स्येंद्र नाथ। इसकी व्याख्या करते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा व पूरा नाम पिप्पली देव था, जबकि गुप्त नाम भैरवानंद था। इनका जन्म बंगाल में हुआ था।
इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो बिना स्किप किए हुए इसे पूरा देखने की कोशिश करिएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने की पूर्ण तो नहीं लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।